जिसने मुझे अपने फजलो करम से, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इल्म से नवाजा। अगर मैं उस इल्म का अगर मैं हक अदा करना चाहूं तो मैं नहीं, मेरी पूरी 7 नस्लें आएंगी फिर भी अदा नहीं कर पाएंगी। क्योंकि ये इल्म दीन जो है ये कोई बाजारी इल्म नहीं है। ये किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में दीन की तालीम हकीकी मानों में नहीं दी जाती। दीन की तालीम बड़ा से बड़ा काजी हो, बड़ा से बड़ा मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, मुफक्किर हो, मुदक्किक हो, अपने वक्त का इमाम हो, अपने वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा हो, फिर भी वो इल्म दीन किसी इंस्टीट्यूट से या किसी कॉलेज से या किसी यूनिवर्सिटी से हासिल नहीं करेगा। जब भी हासिल करेगा तो मदरसे की टूटी हुई चटाई से हासिल करेगा। और मैं आपके माबैन यही कहने आया हूं कि न हम शेख, न मुल्ला, न मसाहिब, न लीडर, न हम शेख, न मुल्ला, न मसाहिब, न लीडर। जो खुद नहीं करते वो हिदायत नहीं करते, जो खुद नहीं करते वो हिदायत नहीं करते। अज़ीज़ाने गरामी वकार, मैं जब भी अपनी तकरीर शुरू करता हूं तो कलामे रजा के कुछ अशार पढ़ करके शुरू करता हूं जिससे मुझे तक़वियत महसूस होती है, जिससे मुझे तक़वियत महसूस होती है। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार आला हजरत के कुछ दोस्तों ने, कुछ अहिब्बा ने कहा कि हुजूर अपना कलम उठाएं और हुजूर नबी करीम की मदहो सना में कुछ लिख दे। तो आला हजरत आज़ीमुल बरकत ने 4 ज़बानों में वो नाते पाक लिखी। आला हजरत जब कलम उठाते हैं तो लिखते हैं कि लम याती नज़ीरु कफी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहेद सरा जाना, है तुझको शहेद सरा जाना। अल बहर वाला वल मौजु तगा मन बेकस तूफा होश रुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। अना फी अतशुं व सखा का अतम, अना फी अतशुं व सखा का अतम, ये सुबह पाके अबरे करम बरसन हारे रिम झिम, 2 बूंद इधर भी गिरा जाना, 2 बूंद इधर भी गिरा जाना। और आला हजरत मक्ते में लिखते हैं कि बस खाम नवाए रजा, बस खाम नवाए रजा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था, नाचार से राह पर आ जाना, नाचार से राह पर आ जाना। मैंने इसको ऐसे ही ज़िम्नन अर्ज कर दिया क्योंकि मुझे इससे तक़वियत हासिल होती है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मुबारक कलाम के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून, यानी पढ़े लिखे आलिम दीन का तबका और जाहिलों का तबका कभी बराबर नहीं हो सकता, कभी बराबर नहीं हो सकता। लेकिन हाय रे मुसलमान, हम कौन से मुसलमान हैं, हम कौन से मुसलमान हैं कि सुबह शाम, सुबह से लेकर के रात के खाने तक नहीं, अलगर्ज सोने तक मुसलमान जब अपनी आंख खोलता है अपने बिस्तर पर और उसी बिस्तर पर जब वापस जाता है, सुबह से शाम तक मुसलमान गुनाह करता है और अपने आप को मुसलमान होने का दावा करता है। मुसलमान गुनाहों के दलदल में दिन ब दिन फंसता जा रहा है और अपने आप को पक्का मुसलमान कहने की जुरात रखता है। कसम खुदा के मुसलमानों, अगर आज हम अगर नाखून के होश नहीं लिए तो हमारी सफ़हें मिटा दी जाएंगी, हमें इस दहर से मिटा दिया जाएगा। हमें बचाने वाला अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी दोबारा पैदा नहीं होगा। अगर हमें खुद को बचाना है, अपनी हस्ती को बचाना है या अपनी जात को बचाना है तो मदरसे का रुख करो, मदरसे का रुख करो और टूटी हुई चटाई पर बैठ करके मसनद इफ्ता पर बैठने वाले मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम असातिज़ा से कुरान पाक पढ़ने की सिर्फ सआदत हासिल ना करो, कुरान पाक पढ़ने के साथ साथ कुरान पाक समझने की इस्तिताअत हासिल
वो कौम मिटा दी जाती है जो अपनी इज्जतों वकार भूल जाती है। उस कौम की इज्जतों को मजरूह कर दिया जाता है, उस कौम की इज्जतों को मजरूह कर दिया जाता है, पामाल कर दिया जाता है, और उन्हें कुछ खबर भी नहीं होती। वजह कुछ और नहीं है, वजह कुछ और नहीं है। आज का मुसलमान मस्त है मुर्गा और बिरयानी में। किसी शायर ने कहा था हजरत कि एक दिन हमारी नाव डूबेगी जरूर पानी में, एक दिन हमारी नाव डूबेगी जरूर पानी में, क्योंकि आज का मुसलमान है मस्त है मुर्गा और बिरयानी में। ये शेर मेरे तखय्युल और तसव्वुर में ऐसे आया कि मैं जब यहाँ आया तो बाबू नौशाद साहब ने कहा कि हजरत तकरीबन 200-250 लोग खाना खा चुके हैं, उतने का इंतजाम हुआ है, लेकिन यहाँ तो 200-250 का कोई मजमा नहीं दिखाई दिया। तब मुझे ये शेर याद आ गया कि एक दिन हमारी नाव डूबेगी जरूर पानी में, क्योंकि आज का मुसलमान मस्त है मुर्गा और बिरयानी में। माजरत चाहता हूं, लेकिन हक बात है, इस वजह से आपके समातों के हवाले कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब बंदों का जिक्र, अपने महबूब बंदों का जिक्र परवरदिगार कुरान मुकद्दस में करता है और कहता है शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये देखे कि हमें उलमा की शान, उलमा की कदर व मंजिलत का तकाजा हमें करना चाहिए कि उलमा का मकाम व मर्तबा क्या है, इमामों का मकाम व मर्तबा क्या है, आइम्माए मसाजिद, आइम्माए मदारिस का मकाम व मर्तबा क्या है। मैं आपको बता दूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलिमों के दीन को फिरिश्तों के नाम के साथ जोड़ करके कुरान मुकद्दस में बयान किया है। किसके साथ? फिरिश्तों के नाम के बाद ही तो उलमा का नाम आता है। वल मलाइकतु व उलुल इल्म। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है कि परवरदिगार खुद अपने एक होने की गवाही देता है। शहीदल्लाहु, अल्लाह ने गवाही दी। अल्लाह ने गवाही दी, किस चीज की गवाही दी? अपने एक होने पर। उसके बाद फिरिश्तों ने गवाही दी, उसके बाद किसी और का नाम नहीं आता गवाही देने वालों में। उसके बाद उलमाए कराम की जमात है जिनका नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में दर्ज किया है, उलमा की जमात, वो उलमा की जमात है। लेकिन आपने कभी कुरान मुकद्दस के औराक को, उसके सफ़हों को पलट करके आपने देखा नहीं, और आपका ईमान दिन ब दिन कमजोर होते जा रहा है, आपको खबर भी नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ईमान भी सल्ब हो जाए, जज्ब हो जाए और हमें खबर भी ना हो। खुदारा मैं हाथ जोड़ करके ये पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूं कि आज आप अपने बच्चों का हाथ पकड़ करके उसी तरीके से जिस तरीके से सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ मदरसे के अंदर दाखिल हुए थे और रस्म बिस्मिल्लाह खानी की इफ्तिताह करवाई गई थी, उसी तरीके से आप भी अपने बच्चों का हाथ पकड़ करके मदरसे का रुख करें और मौलाना शाहिद साहब की तरफ, यहाँ जितने अकाबिर उलमाए कराम बैठे हैं उनके हवाले कर दे। मुझे एक बुढ़िया का वाकया याद आता है। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वक्त के गौस है और तमाम गौसों के सरदार भी हैं, तमाम गौसों के अगवास के सरदार हैं हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनकी बारगाह में एक बुढ़िया आती है और आने के बाद अर्ज करती है, ऐ बड़े पीर, ऐ दस्तगीर, मैंने आपके शोहरे बहुत सुने, मैंने आपके तज़किरे बहुत सुने, आप मेरे इस बेटे को अपनी तरह बना दे, मेरे इस बेटे को अपनी तरह बना दे। अपनी तरह बनाने से मतलब ये नहीं है कि जिस मकाम व मर्तबा पे आप हैं वो मकाम व मर्तबा इसे भी हासिल हो जाए, कतई ऐसा नहीं है। क्योंकि सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो जात है एक मुनफरिद जात है। सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जब वो बुढ़िया ये अरीज़ा पेश करती है कि सरकार मेरे बेटे को भी अपनी तरह बना दे, यानी आलिम दीन बना दे, आलिम रब्बानी बना दे, हाफिज दीन बना दे, दीन का मुहाफिज मेरा बेटा हो जाए, ताकि कल बरोज़े हश्र इस बेटे के जरिए से मेरी शफाअत हो सके। कसम खुदा की मुसलमानों, सरकार गौसे पाक ने कहा कि ऐ बुढ़िया अब तो जा, इंशाअल्लाह
अज़्ज़ व जल मैं तेरे बच्चे को जरूर कुछ न कुछ बना दूंगा। और बुढ़िया जब 1 महीने के बाद या चंद अरसे के बाद जब बुढ़िया वापस आती है तो क्या देखती है कि बेटा सूखी हुई रोटियों को खा रहा है, बेटा सूखी हुई रोटियों को खा रहा है। और सरकार अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु मुर्गा तनावल फरमा रहे हैं, मुर्गा तनावुल फरमा रहे हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, जब उस बुढ़िया की निगाह अपने बच्चे के ऊपर पड़ी और ये देखी कि मेरा बेटा, मेरा लख्ते जिगर, मेरा नूरे नजर रोटी खा रहा है और सरकार अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर मुर्गा तनावुल फरमा रहे हैं, तो बुढ़िया को बहुत हैरत हुई, बहुत बुढ़िया ताज्जुब में पड़ गई, ताज्जुब खेश हुई। और उसने कहा कि ऐ बड़े पीर, आप खुद मुर्गा खा रहे हैं और मेरा बेटा सूखी हुई रोटी खा रहा है। सरकार ने फरमाया, ऐ बुढ़िया, क्या तुझे अपना कौल याद नहीं है कि तूने कहा था कि मेरे बेटे को आप अपनी तरह बना दे। तेरा बच्चा तो आज चंद दिन से सूखी रोटी खा रहा है, लेकिन यह अब्दुल कादिर पता नहीं कितने साल तक ये सूखी रोटी और गुल्लर के पत्तों को खा करके ये मकाम और मर्तबा हासिल किया है। आज का मुसलमान, मैं इस वाक़े से आज के मुसलमानों को, रत्ना पार के मुसलमानों को खुसूसियत के साथ ये दर्श देना चाहता हूँ कि आज जब 11वीं शरीफ का मौका आता है तो यही रत्ना पार के मुसलमान है और बड़ी जोरों शोर से नारा लगाते हैं कि गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुहर्रम शरीफ का महीना आता है, 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक तो ऐसा लगता है कि वजूद, इनका वजूद कोई आम वजूद नहीं है, इनकी तरह रूए जमीन पर कोई मुसलमान नहीं है। सिर्फ हुसैनियत का नारा लगाते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नारा लगाते हैं, इमाम बाक़र का नारा लगाते हैं, इमाम मूसा काज़िम का नारा लगाते हैं, लेकिन नमाज कोई नहीं पढ़ता, लेकिन नमाज कोई नहीं पढ़ता मुसलमानों। बस एक नुक्ते की बात बता रहा हूं, हम ताज़िया बनाते हैं, मेरा मौजू ये नहीं है, हम ताज़िया बनाते हैं, ढोल बजाते हैं और कहते हैं कि हुसैनी। लगता तो ऐसे है कि अगर आज हम यजीद को पा जाते तो उसको सीधा जहन्नम भेज देते। अगर यजीद को पा जाते, उस वक्त इतने जाहो जलाल में मुसलमान होते हैं कि अगर वो इस वक्त यजीद को पा जाते मुहर्रम के अशरे अव्वल में, तो उसको जो है सीधा जहन्नम पहुंचा देते। लेकिन मैं उन मुसलमानों से कहूंगा कि ऐ मुसलमानों, तुम याद करो तारीखे करबला को कि इमाम हुसैन के सर को जब तन से जुदा किया गया था तो किस हालत में जुदा किया? कहां है हुसैनी, कहां है पक्के हुसैनी? अपने आप को आप मुहर्रम के मौके पे मुसलमान कहते हैं, इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं कि इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन नहीं छोड़ेंगे, इमाम बाक़र का दामन नहीं छोड़ेंगे, इमाम मूसा काज़िम का दामन नहीं छोड़ेंगे, सैयदना अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामन को नहीं छोड़ेंगे, इमाम बाक़र का दामन नहीं छोड़ेंगे। और सैयदना कासिम की जवानी लूट ली गई, इमाम कासिम की जवानी, हम जवानों की जवानी अगर कुर्बान हो जाए तो भी इमाम कासिम की जवानी का मुकाबला नहीं कर सकते। उस इमाम कासिम की जवानी का वास्ता आप मुसलमानों एक मर्तबा अपने जहन के हाशिए को खोलो और मेरे इन बातों को अपने उस हाशिए के अंदर नोट करो और दिल की तख्ती पर नोट करो। जब हम ताज़िया लेकर के गलियों से रक्स करते हुए जाते हैं तो अज़ान मुअज्जिन देता है, मस्जिदों के अंदर मेहराबों मिंबर से आवाजें आती हैं, करबो बला के अंदर अजान देने वाला अब कोई बाकी नहीं है, फिर भी इमाम हुसैन नमाज अदा कर रहे हैं। इमाम हुसैन के खेमे के अंदर अब कोई ऐसा फर्द, औरतों को छोड़ करके अब ऐसा कोई फर्द, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ करके ऐसा कोई फर्द नहीं है जो कुरान पाक की तिलावत कर सके। लेकिन इमाम जाते जाते दर्स देता है, चाहे जो हो जाए, रूह जिस्म से जुदा हो जाए, लेकिन कुरान को नहीं छोड़ना, लेकिन कुरान को नहीं छोड़ना। ये पैगाम करबला के इमाम ने दिया था। और आज जब मुअज्जिन अजान देता है तो हम अपने कंधे पे ताज़िया उठा करके गश्त करते हैं और नारा भी उसी अजान के वक्त लगाते हैं कि इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या मुसलमानों, डरो, खुदा से खौफ करो, कुछ मकरो रिया से काम ना लो, या तो इस्लाम पे चलना सीखो या तो इस्लाम पे नाम ना लो। और इकबाल ने कहा था कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। इकबाल ने क्या कहा था? अल्लाह से करे दूर
वो तालीम भी फितना, इमलाक भी, जागीर भी, औलाद थी फितना। और आगे इकबाल कहता है कि ना हक के लिए उठे शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। ये अल्लामा इकबाल मुसलमानों के रवैये को देख करके अपने कलम को उठाते हैं। आज मैं अगर इस अल्लामा इकबाल के शेर पर, अल्लामा इकबाल के शेर पर नारे तकबीर, हेलो, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इजहार अहमद साहब किबला फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इकबाल यही कहता है कि आए मुसलमानों, उस तालीम के पीछे कभी ना भागना जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे। आज मैं पूछूंगा उन मुसलमानों से, रत्नापार के उन मुसलमानों से जो अपने बच्चों को जो है बड़े शौक से, आखिरी मेरी तकरीर की आखिरी घड़ी है, मैं ये आपको पैगाम दे करके आपसे रुखसती चाहूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हम अपने बच्चों को बड़े शौक, बड़े जज्बे के साथ नहला धुला करके, यहाँ तक कि जो शरीयत में जायज़ व हराम, नाजायज़ व हराम है, टाई भी लगा करके अपने बेटे को मुज़य्यन करके माँ या बाप या भाई या बहन उस छोटे बच्चे के हाथ को पकड़ करके रोड पे खड़े होकर के बस का इंतजार करते कि स्कूल की बस आ जाए और अपने बेटे को सही व सलामती के साथ बस के अंदर दाखिल कर दे और मेरा बेटा स्कूल जाकर के सलामती के साथ घर आकर के, फिर ऐसा नहीं है कि वो बच्चा स्कूल से घर आता है तो खुद से बैग नहीं उतारता, खुद से जूते नहीं उतारता, माँ फौरन उसके माथे को चूमती है, बैग उतारती है, कपड़े उतारती है, हाथ मुंह धुलवाती है, उसके बाद उसको नया कपड़ा या धुला हुआ कपड़ा उसको पहनाती है, उसके बाद खाना लगाती है, खिलाने के बाद उस बच्चे को भगाती नहीं है खेलने के लिए, कहती है कि पैसा दे रही हूँ, होमवर्क करो। आज आप सिमराना के मदरसे में जाएं या अपने कुर्बो जवार के किसी मदरसे में जाकर के देखें, आपको ऐसे ऐसे तिफले मकतब मिलेंगे, ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनके पास कपड़े तो है लेकिन कपड़े सही सलामत नहीं है, जिनको अल्लाह ने सही वजूद बख्शा है, हाथ पैर कान आंख पूरा वजूद रब तबारक व तआला ने लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम की सूरत में पैदा की है, लेकिन वो बच्चा आप स्कूल के अंदर देखें एक बच्चे को कितने ज़ेबो ज़ीनत के साथ रहता है, और आप यहीं अपने कुर्बो जवार के मदरसे में जाएं तो इमाम साहब के सामने ऐसे ऐसे बच्चे रहेंगे जिन्हें आप देख करके घिन महसूस करेंगे, जिन्हें आप देख करके घिन महसूस करेंगे। स्कूल में जाने वाला बच्चा आपका है, मदरसे और मकतब में जाने वाला बच्चा आपका है। जिस तरीके से जिम्मेदारी आप स्कूल में भेजते वक्त निभा रहे हैं, वही जिम्मेदारी मकतब या मदरसा या दारुल उलूम या जामिया में भेजते वक्त उसी जिम्मेदारी का एहसास करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका बेटा एक कामयाब मुफक्किर बन करके मदरसे से निकलेगा और दुनिया का इंजीनियर, दुनिया का प्रोफेसर, दुनिया का टेक्नोलॉजी का इल्म पढ़ने वाला इंसान इन उलमाए कराम के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि इनके मर्तबे को, इनके मकाम को, इतनी इनके अजमतों को किसी दुनियादार ने नहीं पढ़ाया है। इनके मर्तबे को, इनके अजमतों को मेरे परवरदिगार ने पढ़ाया है, जो हमारा और आपका खालिक हकीकी है, उसने पढ़ा रखा है। और क्यों ना पढ़ाए, क्योंकि हम सरकार के उम्मती हैं और आप अपने बाप के वारिस होंगे, लेकिन हम रसूल हाशिमी के वारिस हैं, लेकिन हम रसूल हाशिमी के वारिस हैं। आप अपने बच्चों को 10 करोड़ 20 करोड़ पूरी जमीनों जायदाद पूरी प्रॉपर्टी बेच करके आप अपने बच्चों को दुनिया का आला से आला मनसब पे फायज कर दें, लेकिन आप उस मकाम और मर्तबा को नहीं पहुंच सकते जो एक आलिम दीन का है। उस मकाम और मर्तबा को हरगिज नहीं पा सकते जो एक मकाम और मर्तबा
आलिम दीन का है, वो आलिम तबके में छोटा हो या बड़ा। दुनिया का कोई भी प्रोफेसर, कोई भी इंजीनियर एक छोटे से छोटे आलिम दीन के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से तमाम औलियाए किराम मिलकर के, तमाम ताबईन मिलकर के किसी एक अदना सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते, और तमाम सहाबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक से लेकर के आखिरी सहाबी तक जितने सहाबी कमोबेश 1,24,000 सहाबा भी हैं, उन सहाबियों की तादाद को अगर अकमल तरीके पर, अगर कामिल तरीके पर जमा कर दिया जाए तो एक नबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये सारी चीजें आपको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बताई जाएंगी। ये सारी चीजें आपको मदरसे में बताई जाएंगी। आपको मदरसे में वो चीजें बताई जाएंगी जो यूनिवर्सिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ। यूनिवर्सिटी और मदरसे में तबायुन की निस्बत है। यूनिवर्सिटी में और मदरसे में तबायुन की निस्बत है। तबायुन की निस्बत कैसे मैं बता दूं। यूनिवर्सिटी से पढ़ करके जब बच्चा आता है, माजरत चाहता हूँ, जब यूनिवर्सिटी से पढ़ करके बच्चा आता है तो कभी भी जिस तरीके से एक आलिम दीन मदरसे से जब आता है, जिस तरीके से अपने वालिदैन की खिदमत कमा हक़्क़हू करने की तड़प रखता है, कमा हक़्क़हू अपने वालिदैन की खिदमत करने की उसके अंदर तड़प होती है। लेकिन एक प्रोफेसर जब आता है ना, पढ़ करके डिग्री हासिल करके, तो उसके अंदर से जो तड़प रहती है वो भी मर जाती है। तो आपने क्या कमाया दुनिया के अंदर रह करके, क्या कमाया। मुसलमानों, आज भी हमारे पास वक्त है, रब ने जिंदगी अता फरमाई है, कुछ न कुछ दीन का काम कर जाएं। क्योंकि मुझे अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी अलैहिर्रहमा का एक बड़ा प्यारा शेर याद आता है कि जब रूह मेरी पैराहने खाकी से निकले, कि जब रूह मेरे पैराहने खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए वो मेरा गुलाम आया। कम से कम सरकार इतना तो अपने ज़बाने अक़दस से हमारे बारे में कह जाएं कि ऐ सहाबा कराम देखो मेरा गुलाम आ रहा है। कम अज कम इतना तो काम कर जाए। अगर इल्म दीन हासिल नहीं करेंगे, अगर इल्म दीन हासिल नहीं करेंगे तो ना आप नामूस का काम कर पाएंगे, ना आप नामूस सहाबा का काम कर पाएंगे, ना आप अल्लाह की वहदानियत को पहचान सकेंगे। जिसने हमें जिंदगी दी है, जिसने हमें रिस्क दिया है, देता है और देता रहेगा सुबह क़यामत तक, उसके बारे में आप कमा हक़्क़हू नहीं पहचान सकते। अगर हमें वहदहु ला शरीक की वहदानियत को पहचानना है और नामुस रिसालत और नामुस सहाबा की पक्की और सच्ची मोहब्बत अपने दिलों के अंदर गामजन करना है, तो हमें आज इल्म दीन हासिल करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार, अगर मुझसे किसी किस्म की दौरान गुफ्तगू अगर किसी किस्म की कोई गलती सरजद हुई तो परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में मुझे माफ़ करके अव्वलन मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, व बादहू आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा बितौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।